तो आज तक कोई है प्रमाण आपके पास कि भगवान के नाम से सारे पाप कटे हों? बोले क्यों नहीं है, तो दीजिए प्रमाण। बोले सुनो, एक सत्य घटना सुनाते हैं आपको। एक पंडित जी थे, नाम था पंडित अजामिल शर्मा। पढ़ा लिखा विद्वान था, पर दुर्भाग्य से जंगल में एक बार समझा बीतते बीनते उसकी आसक्ति एक वैश्या के प्रति हो गई। उस गणिका के हाव भाव कटाक्षों में उसका चित्त ऐसा चिपका कि अपनी पत्नी, परिवार, बुढ़े मैया बाप सब छोड़ छाड़ करके उसी वैश्या के साथ चला गया और उसी के घर रहने लग गया और 10 बच्चों को पैदा किया। 10वें बच्चे का नाम बलराम दास बाबा के कहने से नारायण रख दिया। कोई साधु महात्मा लोग पहुंच गए थे, तो भंडारा के प्रेमी सो बढ़िया चकाच भंडारा पवाया, तो कह दिया बाबा बोले कि सुनो एक काम करो, अपने बच्चे का नाम नारायण रख दो। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। रख दिया नाम। साधु की कृपा, चमत्कार हो गया। छोटे बच्चे में इतनी आसक्ति, स्वभावतः मैया बाप की छोटे बच्चे में आसक्ति तो होती है, हर बात पे उसी को बुलाता था। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण घूमने चलो, बेटा नारायण मेला देखेंगे, हर बात में बेटा नारायण। अब जब मरने का वक्त आया तो काले काले विकराल यमदूत आए इसको पकड़ने के लिए। उनको देख करके डर गया, तो जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ी, अरे नारायण भक्त कोई संकट में है। 4 दिव्य पार्षद प्रकट हो गए, जिन्होंने एक धक्का मारा और यमदूत दूर गिरे। यमदूत एकदम खड़े होके बोले, क्यों भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? विष्णुदूत बोले, तो तुम काले कलूटे कहां से आए? अरे हम तो यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। आप कौन हो? बोले हम विष्णुदूत हैं, नारायण को पुकारने वालों के पास हम चले आते हैं। इसने देखा नहीं कितनी जोर से चिल्लाया नारायण बचाओ, फिर भी तुमने इसे हाथ लगा लिया, हमारे सेवक पर तुमने हाथ उठाया। बोले सुनो सुनो, तुम धोखा खा रहे हो, ये तुम्हारे नारायण का सेवक नहीं है, ये महापापी है। इसके बेटे का नाम नारायण है, ये उसी को बुला रहा है। देखो वो खेल रहा है इसका बच्चा। नारायण ने कहा सुनो, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है और हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से है। तो पहले यही फैसला हो जाए नारायण नाम किसका माना जाए। देखो हमसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, हम इतना जानते हैं कि नारायण नाम अनादिकाल से हमारे प्रभु का है और जो नारायण पुकारेगा उसका पाप ध्वस्त हो जाएगा, वो पापी रह ही नहीं जाएगा। एक बात ध्यान से सुन के जाओ, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान हो या न हो, जो भी पकड़ेगा करंट तो उसे लगेगा। करंट ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें मेरे बारे में पता था कि नहीं, पता हो तो न पता हो तो कोई भी पकड़ ले तार, करंट सबको बराबर लगेगा, ज्ञानी अज्ञानी सबको। अग्नि में दाहक शक्ति, जलाने की शक्ति होती है, किसी को पता हो या न हो, जो भी पकड़ेगा अग्नि उसे जला के छोड़ेगी। जहर में मारक शक्ति होती है, पता हो या न हो, जो भी पिएगा जहर मार के छोड़ेगा। जहर ये नहीं सोचेगा कि तुम्हें धोखे से पिलाया गया, तुम्हें तो पता ही नहीं मेरे बारे में। अरे पता हो या ना हो, जो पिएगा जहर तो उसे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। तो धोखे से भी तार पकड़ने वाले को करंट लगता है, धोखे से आग पकड़ने वाले को जलना पड़ता है, धोखे से जहर पीने वाले को मरना पड़ता है। तो धोखे से भी भगवान का पवित्र नाम जिसकी वाणी से निकल जाए उसका कल्याण होके ही रहता है। भगवान का नाम कल्याण कारक है। धोखे से भी वाणी से निकले तो भी नाम तो अपना काम करेगा। भाय को भाय अनख आलस नाम जपत मंगल इस दस। भाय को भाय अनख आलस नाम जपत मंगल इस दस। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई।
नाम न सके नाम गुण गाई। इसलिए इस पापी अजामिल को हमारे प्रभु के नाम की महिमा का ज्ञान हो या न हो, पर भगवान का नाम तारक है, वो तो इसका कल्याण करके ही रहेगा। नहीं माने यम के दूत तो वो पिटाई करी कि अंत में छोड़ छाड़ के उनको जबरदस्ती भगना ही पड़ा। और जैसी वो भागे तो यम विष्णु दूत भी गायब हो गए छोड़ के अजामिल को। अब अजामिल उठ के बैठ गया, मृत्यु सैया से उठ गया और बोला, हे भगवान, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा था। किम स्वप्न एतत्, यदि ये सपना है तो बड़ा गजब का है भाई। मैं तो सचमुच बड़ा पापी था। मेरे जैसे पापी के मुख से ये पवित्र नाम आज धोखे से ही सही निकल कैसे गया। क्वचाहम कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायण तेतन भगवन नाम मंगलम। भगवान का पवित्र नाम मेरे पापी की वाणी से निकला है। भगवान ने अहेतु की कृपा की है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। तुरंत सब कुछ त्याग के गंगा किनारे पहुंच गया हरिद्वार में, और खूब नारायण मंत्र का जाप करके, नारायण नाम का गान करके इसका उद्धार हो गया। यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, महाराज हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। क्या हुआ? बोले आपने ही भेजा था उस पापी को पकड़वाने के लिए। सो महाराज हम तो पापी को पकड़ने गए, उल्टे पिट के चले आए। अरे तुम्हें किसने पीटा और क्यों पीटा तुम्हें? बोले सिर्फ इतनी सी बात थी। कौन सी बात थी? कि उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा था। जो नारायण नाम सुना, यमराज ने तुरंत यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया। सुनो सुनो, अब ये नाम लिया सो लिया, दोबारा अपने मुंह से ये नाम मत लेना। क्यों, क्या हो गया? अरे भाई ये सब पापी चारों तरफ पापों का दंड भोगने के लिए मेरे घर पड़े हुए हैं, और ये पवित्र नाम उनके कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबकी विदाई करनी पड़ जाएगी यहाँ से। ऊपर क्या जवाब दूंगा? सबकी फाइल जब बंद करूंगा तो मेरे ऊपर तुम्हारा जांच कमेटी बैठ जाएगी। बहुत खतरे में पड़ जाऊंगा, मैं लफड़े में आ जाऊंगा। इसलिए पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं होता, दूर ही रखना चाहिए। नेक चिनगारी बैठ गई, विस्फोट हो जाएगा। ये पवित्र प्रभु का नाम है, पापियों के बीच में लेना ठीक नहीं है। अच्छा महाराज, यमदूत चक्कर में पड़ गए। महाराज तो ने बताओ तो सही इस नाम की क्या महिमा है। बोले तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो आंखों से देखे आए। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का। बच्चों, जिस पापी अजामिल ने प्रमाद से, पुत्र भावना से एक बार उच्चारण किया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और जो पवित्र भाव से प्रभु का नाम लेगा उसे तो तुम देख भी नहीं पाओगे। इससे ज्यादा नाम की महिमा तुम्हें और क्या बताऊं मैं। केवल 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभो नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिहि वैयासकिर्भयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मान भागवतम भटा। 12 लोगों के नाम गिनाए जो थोड़ा बहुत जानते हैं। वैयासकी माने सुखदेव जी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमदूतों को यमराज ने खूब समझाया कि खबरदार जो आज के बाद किसी वैष्णव पर हाथ उठाया। अच्छा महाराज, तो हमें ये बता दो हम किसको पकड़ने जाया करें? यमराज बोले नोट कर लो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदचिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम कभी ना उच्चारण किया जाए, पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका चित्त गोविंद के चरण कमलों का कदापि चिंतन न करता हो, कभी याद स्मरण न करता हो, उन्हें पकड़ के लाओ। और जिनका सिर माधव के चरणारविंद में कभी भी न झुकता हो, तान आनयध्व, ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ। बाकी लोगों से कभी भूल के भी हाथ मत लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं ये मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे। इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव
कथयामास मलय आसीनो हरिमर्जयन्। मलय के शिखर पर, मलय पर्वत पर ये पवित्र इतिहास कुंभज ऋषि ने हमको सुनाया था परीक्षित, जो प्रसंगानुसार आज हमने तुम्हें सुना दिया। और बताए जब वो हमको सुना रहे थे तब क्या कर रहे थे? हरिम अर्चयन, ठाकुर जी की अर्चना कर रहे थे। तो जो कुंभज जैसा ऋषि जिससे कथा सुनने के लिए भोले बाबा स्वयं पधारते हैं, ऐसे कुंभज ऋषि मलय पर्वत के शिखर पर बैठ के ठाकुर जी की पूजा करते वक्त जो प्रसंग सुनाए वो गप हो सकती है क्या? कदापि नहीं। ये प्रामाणिक ऐतिहासिक प्रसंग परीक्षित आज मैंने तुम्हें सुनाया है। इसी से जान लो भगवान के नाम की कैसी अनुपम महिमा है।